अब फ्रेंड यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सर्चिंग का, कि अगर एरे में एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनमें से किसी एलिमेंट को अगर हमने सर्च करना है तो सर्च किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सर्चिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो मेन सिंटैक्स है एरे का वो मैंने यूज़ किया हुआ है। ये मेन सिंटैक्स मैंने एरे का यूज़ किया हुआ है, और ये तो हर प्रोग्राम सॉरी एरे का नहीं यूज़ किया हुआ, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया। ये जो मैंने मेन सिंटैक्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया, ये हर प्रोग्राम बनाने के लिए सी प्लस प्लस में आपको इसको फॉलो करना पड़ता है। इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम ठीक नहीं बनेगा, रन नहीं होगा और एरर आ जाएगा। तो अच्छा, अब क्या करना है, हमने सर्चिंग का प्रोग्राम बनाया। उसके सबसे पहले मैं एरे के एलिमेंट्स लूँगा और एरे में एलिमेंट स्टोर कराऊंगा, और एरे में एलिमेंट स्टोर कराने के बाद मैं ट्रांसवर्सिंग का मेथड यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एलिमेंट्स स्टोर कराए हैं उनको मैं प्रोग्राम के आउटपुट में, जब हम प्रोग्राम को रन कराएं तो आउटपुट में उनको विज़िट कर सकूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इंसर्शन और डिलीशन के प्रोग्राम में वो तमाम काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी इस ट्रांसवर्सिंग के बल्कि इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और जो यहाँ बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, जो मुझे ज़रूरत होगी उनको रखूँगा, और जो मुझे नीड नहीं होगी जिनकी, उनको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स तमाम रख दिए। वो जो एलिमेंट्स जो मैंने एरे में स्टोर कराए थे, वो इस लाइन ऑफ कोड को लिखने के बाद वो एलिमेंट्स स्टोर हो गए एरे में। एरे के वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है। अब मैंने ट्रांसवर्सिंग के मेथड को बनाने के लिए लूप चलाया है, फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए मैंने वेरिएबल लिया आई, ठीक है, वो, और उसको मैंने फॉर लूप में यूज़ किया। अब यहाँ पे इंट n इक्वल टू 5 क्या, इन n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके एरे में मौजूद है। 5 मौजूद है, तो मैंने n इक्वल टू 5 लिखा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की क्वांटिटी को स्टोर कराने के लिए मैंने n वेरिएबल लिया और उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के क्वांटिटी को स्टोर करा दिया। यहाँ तक। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ लिखता हूँ इस वेरिएबल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैंने ना इंसर्शन करानी है ना डिलीशन करानी है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। एरे पे 2 पॉइंटर, तीसरा पॉइंटर के की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जे और आई की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों जे की क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि जे मैं वाइल लूप के लिए यूज़ करूँगा, और वो जो है फॉर लूप के लिए मैं और फॉर लूप के लिए मैं आई यूज़ करूँगा। तो 2 पॉइंटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आई मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सिंग का मेथड बनाने के लिए। ट्रांसवर्सिंग के मेथड में फॉर लूप को यूज़ करने के लिए मैं आई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, और जे वेरिएबल मैं वाइल लूप के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और वो एक सर्चिंग का मेथड बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो नम इक्वल टू 8 है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, बल्कि नम इक्वल टू 2 रख देता हूँ, कि मुझे सर्च क्या करना है, मुझे 2 एलिमेंट को सर्च करना है, कि 2 एलिमेंट उन एलिमेंट्स में मौजूद है जो मैंने एरे में स्टोर कराया। तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट को सर्च करना है, तो इसलिए मैंने उस 2 एलिमेंट को एक वेरिएबल नम में स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके बाद फ्रेंड मैंने ये करना है कि मैं वाइल लूप लूँगा। मैं लिखूँगा वाइल लूप, और वाइल लूप लेने के बाद यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कि जे अगर इज इक्वल टू है, किसके इज इक्वल टू है, अगर जे इज इक्वल टू है
नम की, यानी कि जे वहाँ तक चले जहाँ नम है, जे पॉइंटर वहाँ तक चले, वहाँ तक मूव करे जहाँ नम की वैल्यू है। अगर जे पॉइंटर मूव करता है और मूव करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ नम की वैल्यू मौजूद है, यानी कि वो वैल्यू मौजूद है जो नम वेरिएबल में स्टोर कराई है, तो फिर क्या करो, फिर इस लूप को, इसको ब्रेक कर दो, इसको टर्मिनेट कर दो। ठीक है, इस लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, अगर जे जो है नम के इक्वल नहीं होता, यानी जे पॉइंटर चलता जा रहा है, एक इंडेक्स के बाद दूसरे इंडेक्स पे जा रही है, जे पॉइंटर इस तरह मूव करता जा रहा है, जैसे 1 इंडेक्स पर 2 पे जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है और 4 पे जा रहा है, और किसी इंडेक्स में उसे जो है वो वैल्यू नहीं मिली, जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हैं, वो वैल्यू मौजूद ही नहीं उस एरे के एलिमेंट्स में, जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हैं वो एलिमेंट एरे के एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो फिर आप क्या करो कि आप इसको आगे मूव करा दो, आप जे को आगे मूव करा दो। तो यहाँ पे जे को हमने +1 कर दिया, यानी जे को आगे मूव करा दिया। जे इक्वल टू J+1 का मतलब ये कि जे जो है अब आगे मूव कर गया। ब्रेक कर दो, ब्रेक उस टाइम कर दो कि जब जे नम के इक्वल हो जाए, इतना चले, जे पॉइंटर इस हद तक चले कि जे जो है वो नम के इक्वल हो जाए, तो ठीक है। अगर नम के इक्वल नहीं होता, यानी कि जे पॉइंटर मूव करता है और तमाम इंडेक्सेस की तरफ जाता है, नंबर ऑफ इंडेक्सेस की तरफ जाता है, और किसी भी नंबर ऑफ इंडेक्स पे उसे वो वैल्यू नहीं मिलती जो नम में स्टोर्ड है, तो फिर क्या करो, फिर जे को आगे जाने दो। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न लिखने के बाद 0 लिखेंगे और सेमी कॉलम डालेंगे। ये देखिए सर्चिंग का प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो गया। और उसके बाद इसके बाद मैं दोबारा इसमें हम सर्चिंग का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अब यहाँ मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रोग्राम ऑफ सर्चिंग। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, और एरर क्यों दे रहा है, ना जी बाहर गए, नहीं कोई नहीं है, 2 मिनट आप खटका लो ना, फिर चले जाओ। नहीं है, वैसे कोई नहीं है यहाँ, लेडीज़ नहीं गई कोई। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि हमने डबल ब्रैकेट लगा दिए हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इस प्रोग्राम को हमने रन कराया, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट था 2 जो एलिमेंट था वो हमारे पास आया नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक और लाइन ऑफ कोड को लिखना है। और अच्छा, यहाँ पे हमने 2 कंडीशन यूज़ करनी थी ना।
एक तो ये जो कंडीशन देखो, एक कंडीशन हमने क्या करनी थी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। हमने एक कंडीशन, दो कंडीशन यूज़ करनी थी, इसलिए दो कंडीशन के दो लूप यूज़ करने थे। एक कंडीशन तो मैंने यूज़ करनी थी कि जे लेस देन एन है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एरे में पॉइंटर यूज़ होता है वो एन से लेस देन होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट से लेस देन होता है। तो एक तो कंडीशन मैंने ये यूज़ करनी थी। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने वाइल लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ करना था, क्योंकि दूसरी कंडीशन के लिए मुझे दूसरी कंडीशन लगानी थी, इसलिए मैंने उसके लिए फॉर लूप यूज़ किया। पहले जे को मैंने लेस देन एन किया, क्योंकि अगर जे को लेस देन में एन नहीं करता तो मेरे वो एलिमेंट सर्च ही नहीं होता। ठीक है, तो वो कंडीशन लगाना ज़रूरी है, वो तो वैसे भी ज़रूरी है। अगर आप एरे के अंदर लूप एरे के प्रोग्राम में लूप यूज़ कर रहे हो तो आप ये कंडीशन ज़रूर लगाओगे कि जे लेस जो भी आप उस लूप के लिए वेरिएबल लोगे, उस वेरिएबल को हमेशा नंबर ऑफ़ एलिमेंट से आप लेस देन करोगे। तो यहाँ मैंने जे वाइल लूप के लिए जे वेरिएबल लिया और जे वेरिएबल को मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट से लेस देन कर दिया। अब एक और मैंने फॉर लूप यूज़ किया, और फॉर लूप पे मैं क्या स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वो कंडीशन लिखता हूँ, कौन सी वाली, कि जे जो है जे इज इक्वल टू नम हो जाता है, यानी जे इतना चले कि उस वैल्यू तक पहुँच जाए, जे तमाम इंडेक्सेस तक मूव करता जाए और उस वैल्यू तक, उस इंडेक्स पे पहुँचे जिस इंडेक्स में वो वैल्यू मौजूद है जो मैंने नम में स्टोर कराई है। ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाए और तो क्या करे, वो जो लूप है उसको टर्मिनेट कर दे, लूप को ब्रेक कर दे और उसके आगे जे नहीं चले। ठीक है, और अगर वो वैल्यू नहीं है उस एरे के एलिमेंट्स में, जो वैल्यू मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, वो अगर किसी भी एरे के इंडेक्स में मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करे, जे जो है आगे मूव कर जाए। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। अब यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप की कर्ली ब्रेसेस को ओपन नहीं किया। फॉर लूप की कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके मैंने नीचे ब्रेक लिखना था, यहाँ पे लिखना था ब्रेक। अब मैं इसको रन कराता हूँ। और ये जो जे प्लस, ये जो है ये जो लाइन ऑफ कोड है, इसको मैंने यहाँ लिखना था। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, वाइल लूप की कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना था। अभी यहाँ एरर दे रहा है, देखते हैं एरर क्यों दे रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज़ करूँगा, मैं इफ़ यूज़ करूँगा, कि वाइल लूप के अंदर मैं फॉर लूप नहीं यूज़ कर रहा। मैं दो कंडीशन लगानी है, लेकिन कंडीशन लगाने के लिए अगर आपको लूप के अंदर भी कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। वाइल लूप के अंदर भी आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं फॉर लूप को यूज़ नहीं करूँगा। मैं जो है क्या करूँगा कि क्योंकि मुझे कंडीशन ही लिखनी है ना, मुझे ये कंडीशन लिखनी है, सिर्फ ये कंडीशन ही लिखनी है, जे इज इक्वल टू नम। तो इस कंडीशन के लिए मुझे लूप दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा इफ़। कंडीशनल स्टेटमेंट तीन किस्म की होती है, एक इफ़ होती है, एक इफ़ एल्स होती है और एक एल्स इफ़ होती है। मैं यहाँ यूज़ करूँगा इफ़। ठीक है, इफ़ यूज़ करूँगा, बस। मैंने यहाँ गलती से फोर लिख दिया था, फोर नहीं लिखूँगा। एक कंडीशन लगाने के लिए, कंडीशन को यूज़ करने, एक कंडीशन को लिखने के लिए मैं दोबारा लूप यूज़ करूँ, नहीं, ये सही नहीं है। आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर लें, तो मैंने वाइल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ यूज़ कर ली। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। प्रोग्राम को कॉपी करते और न्यू लाइन में पेस्ट कर देते, इस प्रोग्राम को
मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और न्यू पेज पे पेस्ट करता हूँ और अब रन कराता हूँ। लिख देते हैं प्रोग्राम ऑफ सर्चिंग करेक्ट। देखिए फ्रेंड, वो टू मेरा एलिमेंट नहीं आ रहा। अब वो क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? वो वजह इधर ये है कि हमने यहाँ उस एलिमेंट को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, यहाँ पे उस एलिमेंट को हमने प्रिंट नहीं कराया। उसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बिल्कुल यही स्टेटमेंट लिखूँगा। मैं लिखूँगा सी आउट लिखने के बाद डबल लेस देन साइन, फिर डबल कोटेशन ओपन, और मैं लिखूँगा द सर्चिंग एलिमेंट इज और ये लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा \t लगाऊंगा ताकि स्पेस रहे। \t लगाने के बाद यहाँ पे मैं फिर डबल लेस देन का साइन यूज़ करूँगा, और डबल लेस देन का साइन यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिखूँगा j+1, और फिर यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूँगा और फिर इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। दिन हफ्ते का है। तुम बहुत बड़ा कारीगर है। कि फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा फाउंड एलिमेंट। फाउंड एलिमेंट का क्या मतलब है? फाउंड एलिमेंट का मतलब है जो मैंने एलिमेंट फाउंड किया। अब वो एलिमेंट फाउंड किया वो किस वहाँ उसके आगे मैं लिखूँगा आई। फ्रेंड, यहाँ पे मसला ये हो रहा है, ये प्रोग्राम सही रन नहीं कर रहा। तो मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को बना लेता हूँ। बस यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये पूरे मेथड को यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, और Ctrl+N जाइए Ctrl+V करता हूँ, और यहाँ पे जो मेथड लिखना था वो जल्दी से मेथड लिख देता हूँ। वाइल लूप को यूज़ करके वाइल यूज़ किया, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज की, और यहाँ पे लिखा j<n, और यहाँ पे फिर इंटर प्रेस किया और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज की, फिर इफ़ लूप और इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ की, और यहाँ पे लिखा j = num, और num लिखने के बाद यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज की, और यहाँ पे लिखा ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पे
फिर यहाँ पे इंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिखा j इज़ टू J+1 और यहाँ पे फिर अब इस यहाँ पे मैंने ये वाइल लूप आ गया और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 0 और इंटर प्रेस किया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। लेकिन रिटर्न लिखने से पहले यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट और सबर फ्रेंड मैं इसको रन करा लूँ इस प्रोग्राम को पहले। अच्छा अब पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट लिखने के बाद वो जो एलिमेंट जो मैंने सर्च किया उसको आउटपुट में कॉल करने के लिए मैं सी आउट को यूज़ करूँगा। आउटपुट में प्रिंट करने के लिए सी आउट को यूज़ करूँगा। सी आउट को यूज़ करके मैं लिखूँगा फाउंड एलिमेंट लिखने के बाद यहाँ पे \t डालूँगा और \t डालने के बाद यहाँ पे मैं i लिखूँगा और i लिखने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगा जो कि स्टेटमेंट मेरे पास है ऐड पोजीशन लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे दोबारा \t डालूँगा और यहाँ पे फिर मैं डबल लेस देन साइन डालूँगा और यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा J+1 और फिर यहाँ पे मैं फिर डालूँगा डबल लेस देन साइन और एंड स्मॉल एल लिख दूँगा और सेमी कॉलम डाल के मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। सर्चिंग प्रोग्राम लिख देता हूँ बस। अब देखो फ्रेंड जो एलिमेंट मुझे काउंट करना था वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास 5 यहाँ पे फाउंड एलिमेंट जो मेरे पास आएगा वो आएगा फ्रेंड वो मेरे पास आएगा वो एलिमेंट मैंने फाउंड करा किस पोजीशन पे। ठीक है, एलिमेंट तो मेरे पास वो था नम, ठीक है, नम में स्टोर था, लेकिन किस पोजीशन पे था वो पोजीशन फाउंड करनी थी। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन फाउंड करनी थी एलिमेंट की, एलिमेंट किस पोजीशन पे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट। अब मैं रन कराता हूँ तो उस एलिमेंट को शो करना था और उस एलिमेंट को शो करने के बाद मुझे पोजीशन लिखी किस पोजीशन पे, ये मैंने सर्च करना था। तो यहाँ पे कंट्रोल Z यहाँ पे नम लिखूँगा और अब इसको एंटर करूँगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है और यहाँ पे वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लगाई। अब इसको रन कराता हूँ। अब देखो वो एलिमेंट किस पोजीशन फाउंड एलिमेंट, हमने एलिमेंट 2 फाउंड करना था, नहीं हमने पोजीशन मालूम करनी थी वो एलिमेंट किधर है और किस पोजीशन में। तो वो 2 एलिमेंट था और पोजीशन कौन सी थी उसकी, 3rd पोजीशन में मौजूद था। वो इंडेक्सेस के हिसाब से 3rd पोजीशन में मौजूद था।
J+1 का फ्रेंड मतलब ये है कि वो जो है वो स्टेप्स आगे मूव कर रहा था और स्टेप्स आगे मूव करते करते वो उस पोजीशन पे मौजूद था जिस पोजीशन पे हमें एलिमेंट चाहिए था। J+1 का मतलब ये है कि J पॉइंटर मूव करते करते उस पोजीशन तक पहुंचा, क्योंकि देखें ना, ये देखें यहाँ हमने J यहाँ नम के इक्वल हो गया था, यानी कि J उस इंडेक्स पे आ चुका था जिस इंडेक्स पे नम की वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू मौजूद है जो हमने नम में स्टोर कराई है। तो यहाँ पे जो J है वो J नहीं है नम में, तो नम किसके इक्वल हो गया था? नम को हमने क्या कर दिया था? J+1 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे नम को हमने J+1 के इक्वल कर दिया, यानी नम जो हमारे पास था उसको उस पोजीशन पे ले आए J+1 की। जब तो हमने क्या किया फिर J को +1 करते J को आगे मूव कराया। तो J+1 अब जो J है, यानी कि J किस पोजीशन में मौजूद था? नम की पोजीशन में मौजूद था, यानी उस पोजीशन में मौजूद था, उस इंडेक्स में मौजूद था जिसमें नम की वैल्यू स्टोर्ड है। तो वो किसके बराबर हमने कर दिया? उसको हमने J+1 के बराबर कर दिया। तो अब यहाँ पे फिर हम J नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? J+1 लिखेंगे, क्योंकि हमने J को J+1 के बराबर कर दिया। जब हम J+1 लिखेंगे तो अब वो पोजीशन शो कर देगा एग्जैक्ट, कि अगर हम यहाँ J को J+1 के नहीं करते तो फिर यहाँ हमें J+1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इक्वल कर दिया क्योंकि हमने एक अच्छा एल्गोरिथम बनाना था, एक बेस्ट एल्गोरिथम बनाना था, इसलिए हमने J को J+1 के इक्वल किया। तो अब यहाँ भी J+1 ही आएगा, ठीक है। और J+1 का ये भी मतलब है कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने J+1 कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो फाउंड करना था वो 2 था, सर्च करना था वो 2 एलिमेंट लिए, और किस पोजीशन पे? वो 3 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।